जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम जानेंगे कि नंबर यानी वचन क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स है एंड नंबर कैसे चेंज किए जाते हैं, यानी सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल टू सिंगुलर। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको नाउन दिए जाते हैं यानी सिंगुलर नाउन दिए जाते हैं और कहा जाता है इसके नंबर चेंज करिए। तो दोस्तों, नंबर चेंज करने के ढेर सारे रूल्स हैं और आज हम उन्हीं रूल्स के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए हुए हैं। जैसे बुक है तो बुक का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो बुक है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो बुक्स, यानी यहाँ पे हमने एस ऐड किया है। फ्लाई की यदि हम बात करें तो फ्लाई सिंगुलर है और प्लूरल में चेंज करेंगे तो फ्लाइज, यहाँ पे हमने वाई को रिमूव करके आई एस ऐड किया है। वैसे जैसे मैंगो की बात करें तो यहाँ पे मैंगोज यानी ई एस ऐड किया है। पॉलिस का पॉलिसेस बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि पॉलिस का जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है वो सेम होता है। फोटो यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने लिखा है फोटोज, सिंगुलर से प्लूरल में। पोइट्री की यदि हम बात करें तो पोइट्री हमेशा सिंगुलर नाउन में ही होता है। यहाँ पे पोइट्रीज लिखना यानी इसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, तो यहाँ पे पोइट्री सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। यानी ये जो नाउन ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर नाउन में ही लिखे जाते हैं, यूज किए जाते हैं। लाइफ का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो हो जाएगा लाइव्स। सीप की यदि हम बात करें दोस्तों तो सीप का जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है वो सेम होता है, यानी सीप से यदि हम कहेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। माउस की यदि हम बात करें तो इसका प्लूरल फॉर्म माइस। वैसे बेसिस की यदि हम बात करें तो इसका प्लूरल फॉर्म बेसिस। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि जो नाउन है वो किस किस कंडीशन में होते हैं, नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे चेंज किए जाते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले नाउन के बारे में। तो देखिए, नाउन के वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी कि नाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नाउन को कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। यानी देखिए दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन की यदि हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, टी है, शुगर है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके नंबर भी चेंज नहीं होते हैं। इसे हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमेशा किस में होता है, सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो हम जब बात करेंगे तो हम करेंगे काउंटेबल नाउन की, यानी काउंटेबल नाउन का जो नंबर है उस नंबर को हम कैसे चेंज करें, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, नंबर की यदि हम बात करते हैं तो नंबर यानी जो वचन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जो नंबर है वो किसका चेंज होता है, काउंटेबल नाउन का ही होता है। तो नंबर की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए तो इस तरह से है, द नंबर इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स अबाउट वन और मोर देन वन। यानी वचन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के एक या एक से अधिक होने को दर्शाता है। जैसे कि अ ट्री बोल रहे हैं यानी एक ट्री, अ मोबाइल यानी एक मोबाइल, एन ऑरेंज मीन्स एक ऑरेंज, अ बुक, अ बॉय बोल रहे हैं मतलब एक लड़का, ट्रीज बोल रहे हैं तो एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा पेड़ हो गए, मोबाइल्स बोल रहे हैं तो एक से ज़्यादा मोबाइल, ऑरेंज, बॉयज़ तो एक से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो दर्शाता है उसे हम कहते हैं नंबर, कि कोई चीज़ है वो एक है या एक से ज़्यादा है। अब बात करते हैं नंबर के टाइप्स की या काइंड्स की। तो देखिए, नंबर के काइंड्स की यदि हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में दो ही नंबर हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। संस्कृत की यदि हम बात करें तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन एक वस्तु, दो द्विवचन दो वस्तु और बहुवचन यानी दो से ज़्यादा वस्तु। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अ ट्री, अ मोबाइल, ट्रीज, मोबाइल्स। ठीक है, तो एक वस्तु इट मीन्स एक वचन यानी सिंगुलर नंबर और एक से ज़्यादा वस्तु इट मीन्स ट्रीज यानी बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। अब हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों नंबर कैसे चेंज करें। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। सामान्य रूप से दोस्तों जब हम नाउन को यदि हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो सामान्य रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन जो गणनीय संज्ञा है उसमें हम एस ऐड करके बहुवचन बनाते हैं यानी प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एप्पल का एप्पल्स, बॉय का बॉयज, टीचर का टीचर्स, चेयर का चेयर्स, टाइगर का टाइगर्स। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमने सिर्फ एस ऐड किया है। अब देखिए रूल्स,
अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो लास्ट लेटर है वो एस है, ई एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, तब के कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। बट यहाँ पे देखिए एक अपवाद है दोस्तों, उसको आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है, ये लास्ट में यदि हम देखें दोस्तों ऑक्स को, तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे कायदे से ई एस ऐड करना चाहिए, लेकिन यदि हम ई एस ऐड करते हैं ना तो ये इनकरेक्ट होता है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, बस इसी को आपको याद रखनी, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, क्योंकि ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। बाकी चीज़ों को देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए फॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमने ई एस ऐड किया है, फॉक्सेस, ठीक है, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्लास तो क्लासेस, ई एस ऐड किया है, वॉच वॉच, बस ब्रश का ब्रशेस, वैसे ही गैस का गैसेस, और जैसे मैं लिखूंगा जैसे बस का क्या हो जाएगा, बसेस, तो यहाँ पे हमने ए ई एस ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखनी है, बस आपको एक्सेप्शन को भी याद करते हुए चलनी है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है वो रूल है लास्ट लेटर। देखिए लास्ट लेटर जो है वो यदि वाई है ना, लास्ट लेटर जो है वो वाई है, किसका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर यदि वाई है और उसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तब हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, आई एस। जैसे कि स्टोरी है, तो यहाँ पे देखिए वाई क्या है ना, ये वाई है और वाई से ठीक पहले आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए हमने वाई को यहाँ पे रिमूव किया और उसकी जगह पे क्या लिखा, आई एस। तो स्टोरी का स्टोरीज, वैसे आर्मी का आर्मीज, क्वेरी का क्वेरीज, क्वेरी मीन्स होता है क्वेश्चन, ड्यूटी का ड्यूटीज, फ्लाई का फ्लाइज। तो इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट और भी देखते हैं। नेक्स्ट है यदि लास्ट लेटर वाई है ना, लास्ट लेटर जो है वो वाई है और उसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट की जगह पे क्या हो, वोवेल हो यानी स्वर हो, तब की कंडीशन में क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाई क्या है, एक व्यंजन है, सॉरी वाई है ये, और उसे ठीक पहले क्या है, ओ क्या है, ओ एक वोवेल यानी स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम एस ऐड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज, बॉय का बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट लेटर यदि ओ है और ओ से ठीक पहले कोई वोवेल है यानी कोई स्वर है, तब हम किसको ऐड करेंगे, एस को ही ऐड करेंगे। जैसे वीडियो है तो वीडियोस, स्टूडियो है स्टूडियोज, रेडियो है रेडियोस, कुक्कू है कुक्कूज। तो यहाँ पे हम एस ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो लेटर है वो है ओ और उससे ठीक पहले वावल यानी स्वर है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। यदि लास्ट लेटर जो है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर ओ है और ओ से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तब के कंडीशन में हमें ई एस ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल के टोमेटो का टोमेटोज, यहाँ पे ई एस ऐड किए ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ से ठीक पहले जो टी है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी ये एक व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे ई एस ऐड कर रहे हैं। पोटैटो का पोटैटोज, वोल्केनो का वोल्केनोज, मैंगो का मैंगोज, इस तरह से। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इट मीन्स अपवाद। अब देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने जस्ट अभी एक रूल देखा है जिसमें लास्ट जो है वो ओ होना चाहिए और ओ से ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम क्या ऐड करते थे, ई एस ऐड कर रहे थे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें हम इसको आपको याद रखनी है, जिसमें हम ई एस की जगह पे सिर्फ एस ऐड करते हैं। ये इतने वर्ड्स हैं जिसके बाद जिसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल में यदि हम चेंज करते हैं तो हम एस ऐड करते हैं, न कि ई एस। तो जैसे फोटो है ना, तो इसका हो जाएगा फोटोज, ई एस नहीं होगा, एस होगा, ठीक है, इसको आपको याद रखनी। यहाँ पे जो सोलो है, सोलो का क्या हो जाएगा, सोलोज हो जाएगा। सोलो जो होता है वो एकल संगीत होता है, एकल संगीत, ठीक है। तो इस तरह से डायनेमो का डायनेमोज हो जाता है, किलो का किलोज, कैंटो का कैंटोज, ठीक है। वैसे ही प्रोविजो का प्रोविजोज हो जाएगा, यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा, है ना। मैस्ट्रो का हो जाएगा मैस्ट्रोज, एम्ब्रियो का हो जाएगा एम्ब्रियोज, जिसका मतलब भ्रूण होता है। वैसे ही जैसे पियानो का पियानोज। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देखते हैं। यदि लास्ट लेटर जो है दोस्तों एफ या एफ ही हो, तब एफ या फिर एफ ही को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वी ई एस। जैसे लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स, है ना, एफ ही को हमने रिमूव कर दिया। नाइफ का नाइव्स, लिव का लिव्स, थीव का थीव्स, काल्फ का काल्व्स। समझ रहे हैं दोस्तों। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके बीच के स्वर को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। देखिए जैसे मैन है मेन, वुमन है विमन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ई हो जाएगा, ये
विमन, इस तरह से। तो बीच के जो लेटर है, बीच के जो स्वर है यानी वॉवेल है, उसको हम चेंज करते हैं। फुट का फीट, ओ की जगह पे ई कर दिया, यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा हमने, ई लिखा, है ना। वैसे ही माउस का माइस, गूज का गीज, ठीक है, माउस मीन्स हंस, टूथ का टीथ। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं और लगते हैं सिंगुलर जैसे, जैसे कैटल है, कैटल बोल रहे हैं, इट मीन्स ये हमेशा जो है ये प्लूरल में ही रहते हैं। जैसे ही कैवेलरी बोल रहे हैं, इन्फेंट्री बोल रहे हैं, जैसे घुड़सवार सेना, पैदल सेना, जेंट्री बोल रहे हैं, पिजेंट्री, है ना, पिजेंट्री यानी जो किसान वर्ग है, और ये है योमेंट्री हो गया यानी जो जमींदार समूह, जमींदार वर्ग के लोग हैं, पोल्ट्री है, एडमिरलिटी है, क्लर्जी है, नोबिलिटी है। तो ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। अब हम देखते हैं और भी एग्जांपल्स। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दोस्तों जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं और प्लूरल भी लगते हैं, जैसे कि कार्ड्स है ना, कार्ड्स, ताश पत्ता, अर्निंग्स है, फायरवर्क्स है ना, और सीजर्स है, कैंची वगैरह, फंड्स है, एसेस है, एनल्स है, स्टेयर्स है, सीढ़ी वगैरह, आर्म्स है, एमेंट्स है, ग्लासेस है ना, चश्मा है, टोंग्स है यानी चिमटा जिसको बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स है, गर्ट्स है, हिम्मत है, ग्रीन्स है यानी हरी सब्जियाँ, सेविंग्स है, ट्रूप्स है यानी सेना। तो ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं और प्लूरल जैसे लगते भी हैं। उसमें हमने देखा था जो प्लूरल में रहते हैं लेकिन सिंगुलर जैसे लगते थे, ये जो है हमेशा प्लूरल में रहते हैं, प्लूरल जैसे ही लगते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दोस्तों जो ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होते हैं, जैसे कि स्वाइन है, इसका सिंगुलर भी स्वाइन, प्लूरल भी स्वाइन। पब्लिक है, डियर है, पॉलिस है ना, मैनकाइंड है, स्पेसीज है, वर्मिन है, सीप है, सीरीज है, ग्रॉस है, स्टोन है, यॉक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इसका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते और बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, जैसे पोइट्री है, नॉलेज है, ज्वेलरी है, पुलिस है, मनी है ना, म्यूजिक है, कॉफ़ी है, एडवाइस है, लगेज है, पैकेज है, स्टेशनरी है, इंफॉर्मेशन है। ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, इसका प्लूरल हम बना भी नहीं सकते। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दोस्तों जो प्लूरल लगते हैं और सिंगुलर होते हैं, है ना, इसे प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ अपने आप में कैसे एस लगा है, इट मीन्स हम सोचेंगे कि ये प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है। समन्स है यानी जो कोर्ट का जो आदेश आता है ना, उसे कहते हैं। वैसे ही कोर्ट का जो बुलावा आता है उसे कहते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स है ना, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। तो ये सब क्या है, सिंगुलर में है, बट लगते कैसे हैं, प्लूरल जैसे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दोस्तों जिनका प्लूरल में यदि हम चेंज करते हैं तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है, जैसे कि गुड का गुड्स, आयरन का आयरन्स, वुड का वुड्स, एब्यूज़ का एब्यूजेस। जैसे गुड का गुड्स कर रहे हैं, इट मीन्स इसका मतलब सामान हो जाता है, आयरन आयरन्स हथकड़ी हो जाता है, वुड का वुड्स करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जंगल हो जाता है, एब्यूज़ का एब्यूजेस करेंगे तो कुरीतियाँ हो जाती है, इसका मीनिंग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो लैटिन भाषा से हैं, जैसे एजेंडम, ये सिंगुलर है और यदि हम इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा एजेंडा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, मीडियम, मीडिया, डेटम, डेटा, मैक्सिमम, मैक्सिमा। तो ये लैटिन वर्ड्स हैं, है ना, जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो इसका जो है स्वरूप चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिसके लास्ट अक्षर में यदि यूएस होता है तो उसकी जगह पे हम आई ऐड करते हैं, जैसे एलुमिनस, एलुमिनी। वैसे ही लोकस, लोसी, फंगस, फंगी, जीनियस, जेनी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल आई है, ये इस तरह से हो जाएगा GENI, उसके बाद यूएस की जगह पे आई, जेनी। रेडियस, रेडी, सिलेबस, सिलेबी। तो यहाँ पे यूएस की जगह पे हम आई ऐड कर दे हैं और इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो ग्रीक वर्ड्स से हैं, यानी ग्रीक वर्ड्स हैं, जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम IS की जगह पे ES ऐड करते हैं, जैसे एनालिसिस, एनालिसिस, बेसिस, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिस। उसके बाद क्राइसिस, क्राइसिस, थेसिस, थेसिस। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आप समझ गए कि कैसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं और किस तरह के, कैसे और किस तरह के जो नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं, और कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में नंबर को चेंज कर सकते हैं, यानी नाउन का नंबर यानी वचन हम कैसे चेंज कर सकते हैं
उन सारे रूल रेगुलेशन को हमने अच्छे से जान लिया है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।